व्रत उपवास आदि के संबंध में श्री निम्बारक सम्मत कपाल वेद। प्रस्तुत ग्रंथ में भगवान श्री निम्बारक का आविर्भाव, सिद्धांत एवं उपासना तत्व आदि का तो संक्षेप में वर्णन हो ही गया है। अब व्रत उपवास आदि के संबंध में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जा रहा है। श्री हरिप्रिया आयुध चक्र सुदर्शन चक्रावतार आद्याचार्य जगतगुरु सर्व सिद्धि प्रद भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी ने कहा है कि हमारी परंपरा में उदय व्यापिनी तिथि ही ग्राह्य है। स्पर्श, संग, शल्य और वेद, इन चतुर्विध वेदों में प्रथम स्पर्श वेद को ही श्री निम्बारक भगवान ने स्वीकार किया है। उन्होंने प्रत्येक एकादशी एवं भगवत भागवत जयंतियों में तिथि का उदय काल अर्धरात्र अर्थात 45 घटी के ऊपर ही माना है। उनके मत में दशमी यदि पल मात्र भी अर्धरात्रि 45 घटी के ऊपर हो तो एकादशी में व्रत ना करके द्वादशी में करना कहा गया है। जो अर्धरात्र का अतिक्रमण उल्लंघन कर अर्थात 45 घटी के उपरांत दशमी दीख पड़े तो निश्चय एकादशी को छोड़कर द्वादशी में ही व्रत करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि 45 घटी के उपरांत दशमी हो तो वह आगामी एकादशी तिथि का स्पर्श कर लेती है। इस कारण इस वेद का नाम स्पर्श वेद है। विधा और शुद्धा, इस प्रकार एकादशी के दो भेद हैं। प्रत्येक तिथि का संबंध पूर्व या पर, इन दोनों तिथियों में से किसी एक के साथ होता ही है। अतएव पूर्व तिथि दशमी से संबंधित एकादशी को विधा और पर तिथि द्वादशी से संबंधित एकादशी को शुद्धा का रूप दिया गया है। श्री नारद पंचरात्र में बताया गया है कि पूर्व विधा तिथि त्यागो वैष्णवस्य ही लक्षणम। इस वचनानुसार पूर्व विधा त्याज्य और शुद्धा एकादशी ही ग्राह्य है। भले ही एकादशी में द्वादशी आ जाए, इस बात का दोष नहीं कर पूर्व तिथि दशमी विधा अर्थात दशमी 45 घटी के ऊपर हो तो व्रत एकादशी में ना करके द्वादशी में करना चाहिए। इसी प्रकार श्री राम कृष्ण आदि भगवत जयंतियाँ तथा श्री आचार्य चरणों के पाठ उत्सव आदि में भी इसी क्रम से पूर्व विधा त्याज्य और पर विधा शुद्धा तिथि ही ग्राह्य है। ये वेद अति प्राचीन होने के कारण बहुजन सम्मत भी है। उदाहरणार्थ जैसे महर्षि पाणिनि मुनि ने स्वनिर्मित अष्टाध्यायी के एक सूत्र में गत रात्रि के 12 बजे से लेकर आगामी रात्रि के 12 बजे तक के काल को अद्यतन काल, वर्तमान काल अर्थात आज का दिन बताया है और इससे पूर्व तथा पर काल को अनद्यतन काल माना है। वीर विक्रमादित्य का नवीन संवत भी चैत्र मास के अर्धभाग अर्थात अमावस्या के पश्चात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। ईसवी सन अंग्रेजों के महीने की तारीख भी रात्रि के अर्धभाग 12 बजे के बाद ही बदल जाती है। रात्रि के अर्धभाग अर्थात 12 बजे के बाद किसी की मृत्यु हो जाने पर भी दूसरा दिन मान लिया जाता है इत्यादि। इसके अतिरिक्त व्रतों में अष्ट महाद्वादशियों का भी विधान है। इनके संबंध में तो ऐसा प्रमाण है कि शुद्धा एकादशी हो और दूसरे दिन कोई महाद्वादशी भी हो तो शुद्धा एकादशी और दूसरे दिन महाद्वादशी, इन दोनों का ही व्रत उपवास या फलाहार करें। यदि दोनों दिन व्रत करने का सामर्थ्य ना हो तो एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी का ही व्रत करें, ऐसी शास्त्रीय आज्ञा है। उन महाद्वादशी की जानकारी इस प्रकार है। 4 महाद्वादशी तो नक्षत्र के योग से और 4 तिथियों के योग से बनती हैं। जैसे किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी पुनर्वसु नक्षत्र से युक्त हो तो जया रोहिणी से युक्त हो तो जयंती पुष्प से युक्त हो तो पाप नाशिनी, और चाहे कृष्ण पक्ष अथवा शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र हो तो यह विजया महाद्वादशी कहलाती है। अब तिथियों के योग से लीजिए। जैसे एकादशी पूर्ण हो और दूसरे दिन भी कुछ एकादशी हो, वह महाद्वादशी उन्मीलिनी। एकादशी तथा द्वादशी पूर्ण हो और फिर त्रयोदशी को भी कुछ द्वादशी अवशिष्ट हो तो वह महाद्वादशी वंजुलिनी कहलाती है। इसी प्रकार प्रातः एकादशी हो फिर द्वादशी का क्षय होकर रात्रि शेष में त्रयोदशी हो, वह महाद्वादशी त्रिस्पर्शा कहलाती है। किसी पक्ष में अमावस्या या पूर्णिमा हो तो वह महाद्वादशी पक्षवर्धिनी कही जाती है। इस प्रकार श्री भगवान निम्बार्क सम्मत यह कपाल वेद सिद्धांत यहाँ अति संक्षिप्त रूप से
परिवर्णित हुआ है। जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो वह स्वसंप्रदायिक श्री निम्बारक व्रत निर्णय, औदुंबर संहिता, स्वधर्मामृत सिंधु आदि प्राचीनतम ग्रंथों का अनुशीलन करें।